सांख्यवादी का निष्कर्ष न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वे दार्शनिक हैं जिसके प्रमुख गौतम तथा कणाद है। उन्होंने भौतिक तत्वों के कार्य कारण का अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और वे अनंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आणविक संयोग सृष्टि का मूल कारण है। वर्तमान काल के भौतिक वैज्ञानिक भी गौतम तथा कणाद के अनुयायी हैं जिन्होंने परमाणुवाद की स्थापना की है, किंतु इस सिद्धांत की कोई पुष्टि नहीं हो सकती है क्योंकि अणु प्रत्येक वस्तु के मूल कारण नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा वेदों में भी की गई है, जिसमें कहा गया है एको नारायण आसित। इसका अर्थ है सृष्टि के पूर्व केवल नारायण का अस्तित्व था। श्रीमद् भागवत तथा हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत तथा वेदांत सूत्र भी कहते हैं कि मूल कारण चेतन है तथा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूप से उसे इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल कारण हूँ। वह यह भी कहते हैं, मतलब प्रवर्तते, मुझसे ही प्रत्येक वस्तु को अस्तित्व प्राप्त होता है। अतएव अणु भौतिक अस्तित्व के आधारभूत संयोग बन सकते हैं, किंतु इन अणुओं की उत्पत्ति श्री भगवान से होती है। इस कारण गौतम तथा कणाद के दर्शन का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गीता पे भी। तो आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छे तरीके से आज के रीडिंग सेशन हम लोग वहीं पे समाप्त करते हैं और अपने आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जहाँ भगवत गीता क्लास है। तो आप सभी सबका स्वागत है उसमें भगवत गीता क्लास में। और आज हम अपना संत प्रदान करने आ रहे हैं विश्व कुमार प्रभु जी। प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ। प्रभु जी is from Ashok Madhya Pradesh. Prabhuji is very sincere devotee and practicing spiritual under the guidance of his grace Chandra Prabhuji. Prabhuji is doing many online services, especially management related service करते हैं। Prabhuji offline service भी करते हैं मेरे center में। Prabhuji has qualified level 3 class. Prabhuji ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम प्रभुजी का वेलकम करेंगे जैन हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा दंड प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद क्लास में। आज का जो श्लोक है वो है 10.41 जो कि 10th चैप्टर से है भगवद गीता की। सबसे पहले हम सभी मंगलाचरण कर लेते हैं जिससे कि हम इस श्लोक को समझ सकें। भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो हमें कृपा प्रदान करें कि हम भगवद गीता को अच्छे से समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पश्चात देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओके, सो आज का श्लोक है, तो ये आपने स्क्रीन शेयर कर दी है? ओके, तो श्लोक को हम 3 बार रिसाइट करेंगे। आप सब भी पीछे रिसाइट कर सकते हैं, माइक को म्यूट पर रखते हुए ही। यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वं मम तेज अंशः संभवम्। यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजः अंश संभवम्। अनुवाद उस्ताद सर श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। इस श्लोक से पहले भी भगवान अपनी कई सारी विभूतियां यानी शक्तियों बता चुके हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत के व्यक्ति यानी हम सभी भगवान को किस प्रकार से सभी वस्तुओं में जितनी भी हम सुंदरता देखते हैं, जितनी भी महान महान चीजें हम देखते हैं, उनके माध्यम से हम कृष्ण को ताकि हम स्मरण कर सकें। तो उन्होंने कई चीजें बताई कि अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, और देवताओं में इंद्र मैं हूँ। इस प्रकार से जो भी हम महान चीज देखते हैं किसी भी चीज में, चाहे वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष मैं हूँ, है ना, और जितने भी सिंह मैं हूँ, जलचरों में मगरमच्छ में हूँ। तो इन सब जितनी भी हम जो ग्रेट चीज देख रहे हैं, उन सब की जो शक्ति है वो सब किससे है? कृष्ण के द्वारा है। कृष्ण की उनके जो ऐश्वर्य की एक स्फुलिंग मात्र से ये सारा जो ऐश्वर्य है वो सभी जगत पूरा व्याप्त है जगत में। तो इस प्रकार से हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि सारा जितना भी ऐश्वर्य है इस जगत का, चाहे किसी की ब्यूटी हो या फिर कितना ही कुछ ऐश्वर्य, जो भी हम चमकती धमकती चीजें देखते हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, वो सब कुछ किसके माध्यम से आ रहा है? भगवान का जो, जैसे भगवान का एक तेज है, शरीर से ब्रह्म ज्योति जैसे कहते हैं, भगवान का 10,000 सूर्य के समान भगवान के जो सच्चिदानंद जो विग्रह हैं भगवान, यानी उनके शरीर से जो तेज निकलता है, उस तेज का एक स्पार्क मात्र, उसी से इतना सारा जो ऐश्वर्य है इस जगत का वो सब कुछ प्रकट होता है उसी के माध्यम से। एंड इसके बाद फिर जैसे कि हम देख सकते हैं अर्जुन के पास जो गांडीव था, तो कृष्ण अर्जुन से कहेंगे कि तुम्हारे पास जो गांडीव है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये तुम्हारे पास ये भी तुम्हारा एक ऐश्वर्य है। जो साधारण धनुष होते हैं वो फलक में वो टूट जाते हैं, लेकिन जो गांडीव है वो कहीं से भी वो टूट नहीं सकता। तो ये भी, इसको कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कहा जाता है जिसके हाथ में ये गांडीव है वो हमेशा विजयी रहता है। तो ये भी किसके शक्ति है, ये किसका ऐश्वर्य है? ये भी मेरा ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मेरी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और तुम्हारे पास जो अक्षय पात्र था, जिससे कि जो द्रौपदी हैं तुम्हें प्रसाद देती थी, वो भी, उससे भी जितना चाहे भोजन उसमें से प्रोड्यूस होता था, प्रसाद उसमें से निकलता था जितना चाहे, जब तक कि द्रौपदी न पाले। तो वो भी भगवान का एक ऐश्वर्य है। वो भी किसकी वजह से है? भगवान की शक्ति के कारण है। इसी प्रकार से जितने भी सारे ऐश्वर्य हैं, एनीथिंग स्पेशल इन दिस वर्ल्ड, वो सब कुछ किसके द्वारा आता है? कृष्ण के द्वारा। और इसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं भगवान? सौंदर्य। तो जितना भी सौंदर्य है, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं बाहर घूमने, तो जितने भी हम प्रकृति की शान हम देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं। खेतों में अगर देखते हैं तो जो खेत के जो हैं वृक्ष, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो ऐसे लहरा रहे होते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं।
ये जो प्रकृति है, नेचर है, वो सबको बहुत सारी सुंदर इसमें चीजें होती हैं जो हम देख पाते हैं अगर बाहर जाते हैं तो। उन सब से भी हम किसको याद कर सकते हैं? कृष्ण को, क्योंकि जितनी भी सारी सुंदर चीजें हैं वो किससे आ रही हैं? भगवान के ही एक स्प्रिंकल मात्र से, जितनी भी सारी। या फिर चाहे कोई फिर व्यक्ति ही क्यों ना हो, या कोई व्यक्ति हो, तो साधारणतः क्या होता है, जब भी कोई सुंदर व्यक्ति को हम देखते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति को देखकर हम, जिसको भी ये याद रहेगा कि 10th चैप्टर में भगवान ने कहा है कि जितनी भी जो सुंदरताएं हैं, जितनी भी कुछ ऐश्वर्य हैं, जितना भी कुछ ये सब जो महान चीज हैं, वो सब किसके द्वारा है, किसकी वजह से है? कृष्ण की वजह से है। तो ऐसा व्यक्ति फिर इससे वो मोहित नहीं होगा किसी व्यक्ति के सौंदर्य से या ऐश्वर्य से या कुछ किसी भी चीज से। तो हम देखते हैं कि जो भक्त हैं वो ऐसी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से वो क्या होते हैं, वो अफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये सारा कुछ ऑपुलेंस है वो किसके द्वारा है? कृष्ण के द्वारा है। इसके पहले वाला जो श्लोक है, जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, सो इसके पहले जो भगवान ने एक श्लोक बोला था उसमें क्या बोला था? कल का, हे परंतप मेरी देवी विभूतियां का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यानी जो भक्त हैं वो जानते हैं कि ये तो ये संसार की जितनी सारी चीजें दिख रही हैं, चाहे वो कितनी ही ऐश्वर्यपूर्ण हो, कितनी ही ज्यादा अच्छी हो, सुंदर हो, लेकिन वो सब हमारे प्यारे कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि उनके पास एक हाईयर टेस्ट है, उनके पास हाई नॉलेज है भगवान श्री कृष्ण की, इस वजह से वो इन सारे जो ऑपुलेंस है इनसे वो अफेक्ट नहीं होते हैं। वो इनको देखते हैं लेकिन इनसे अफेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ किसकी वजह से? कृष्ण के कारण है। तो जितनी भी सुंदर चीजें, तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि इंसिडेंट है, हम आपको बताते हैं श्रीरंगम में। अ, हाँ, इन श्रीरंगम, ये रंगनाथ जी के वहाँ पे रामानुजाचार्य जी के टाइम पे, तो श्रीरंगम एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हर साल में कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब रामानुजाचार्य वहाँ पे पहुँचते हैं, श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य, वो हैं रामानुजाचार्य। वो लक्ष्मण जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे कुछ फेस्टिवल हो रहा होता है वहाँ पे। तो रंगनाथ जी जो हैं, वहाँ के भगवान हैं, डीटी हैं, उनका कोई फेस्टिवल वहाँ पे हो चल रहा होता है। लेकिन तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो एक लेडी होती है, यंग लेडी, उसकी जो आँखें हैं, उसके पीछे वो इतना ज़्यादा मोहित हुआ रहता है कि ये तो कितनी सुंदर आँखें हैं इसकी। वो हमेशा उसी के पीछे-पीछे चलता है, वो उल्टा-उल्टा चलता है कि मैं कभी इस साइड मुड़ूँ भी ना। वो हमेशा उसको छाता लेके उसको पीछे-पीछे चलता है कि मैं तुम्हारी आँखें देखता ही रहूँगा। तो कई जो फेस्टिवल में कई लोग थे, वो कहते थे देखो कितना मतलब बेकार इंसान है ये, इस यहाँ पे इतना अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये इसी यंग लेडी के पीछे ये पागल है, उसकी आँखें। तो ये सब किसने देखा? श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये ऐसा-ऐसा कर रहा है। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य उनके शिष्य होते हैं दशरथी, उनसे बोलते हैं कि जाओ और इसको मेरे पास बुला कर लाओ। तो उसको वो बुला कर लाते हैं, वो शायद एक व्यापारी कुछ होता है। तो उसको बुला कर लाते हैं कि हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, वो आपको बुला रहे हैं। तो वो कहता है कि वो इतने महान ग्रेट जो सेज हैं, संत हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। तो वो जाता है, उसे बोलता है। तो रामानुजाचार्य उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या दिखता है कि उसमें तुम उसके पीछे इतने पागल हुए पड़े हो? उसमें इतना मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है ऐसा? तो वो कहता है कि मैंने ऐसी पूरी दुनिया में किसी की आँखें इतनी सुंदर देखी नहीं है, ऐसा पैर आँखों का कभी नहीं देखा। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि ये इसकी आँखों की सुंदरता के पीछे पागल है। लेकिन रामानुजाचार्य ने उससे कहा कि अच्छा, यदि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुंदर आँखें बता दूँ, तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? तो उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं? अगर मुझे इससे भी ज़्यादा सुंदर आँखें अगर मुझे देखने को मिल जाएँ, तो मैं इसको क्या, किसी को भी मतलब छोड़ दूँगा, इससे भी ज़्यादा जो जिसकी ज़्यादा सुंदर होंगी आँखें। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ठीक है, आज तुम संध्या में आओ टेम्पल में रंगनाथ जी के, वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत सुंदर आँखें दिखाऊँगा। तो वहाँ पर वो आता है, शाम को संध्या होती है, वो आता है और रंगनाथ जी से रामानुजाचार्य प्रेयर करते हैं कि हे रंगनाथ जी, इसको आप प्लीज अपने सुंदर आंखों के दर्शन कराइए। तो वो व्यक्ति जब आता है और रंगनाथ जी के
सुंदर उसको आंखों के दर्शन होते हैं और वो इतना ज्यादा कैप्टिवेटेड हो जाता है उसी से कि उसको वहीं पे मतलब उस पर कृपा होती है और वो सारी चीजें छोड़ देता है और वो उनसे रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर जाता है कि हाँ आपने मुझे इतने सुंदर दर्शन कराए कि इनके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो रामानुजाचार्य भी वहाँ पे यही कहते हैं कि ये वही है, यही सोर्स है, सारी सुंदरता के यही सोर्स हैं भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण सारी सुंदरता के सोर्स हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान की सुंदरता को जानेंगे तो ये सारी जो भौतिक जगत की जितनी भी सुंदरता है इन सब को हम किससे रिलेट करेंगे? भगवान से। और हमारा तो हम यही भक्ति की विधि क्या है? स्मरण करना। तो ये जो स्मरण करना ये जो विधि है ये हमारी कंप्लीट होगी। नवद भक्ति में से एक जो है स्मरण करना, वो कैसे? इस प्रकार से हम स्मरण कर सकते हैं सारी चीजों को देखते हुए। इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र सद्भूत हैं। यानी तेजस्वी जितने भी तेजस्वी लोग हैं, जैसे कई साधु पुरुष होते हैं, सभी संत महात्मा जन होते हैं, उनके अंदर जो तेज होता है बहुत ज्यादा, वो भी किसके द्वारा है? भगवान के ही द्वारा है। तो इसके द्वारा हम भगवान को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम हरे कृष्णा, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट जो श्लोक है उसको भी रीड करते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम् एक अंशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इतना कुछ मैंने कुछ बताया तुम्हें कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतनी सारी ग्रेट पर्सनैलिटी हूँ में से, ये सब कुछ मेरे द्वारा है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जानने की आवश्यकता क्या है? मैं तो इतना ज्यादा ग्रेट हूँ, इतना ज्यादा मतलब भगवान इतने ज्यादा विभु हैं, इतने ज्यादा ग्रेट हैं कि उनके सिर्फ एक अंश मात्र से, यानी जो क्षीरोदक्षाएं होते हैं, विष्णु हैं, उनके सिर्फ एक अंश मात्र से ये सारा जो ब्रह्मांड है वो व्याप्त होकर इसको वो धारण करते हैं, सिर्फ एक अंश मात्र से। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद इसको क्या कहते हैं? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई असार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। तो परमात्मा के रूप में जिन ब्रह्मांड की समस्त जितनी भी वस्तुएं हैं, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो वो कण कण में कौन है? परमात्मा के रूप में भगवान है। वो सारे भौतिक जगत की जो प्रतिनिधित्व करते हैं। और भगवान अर्जुन से क्या बोल रहे हैं कि ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि इन सब का जो भी हम कुछ देख रहे हैं, कण कण जो भी चीज देख रहे हैं, वो सब उनका एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा रूप में कृष्ण विद्यमान है। एक मिनट। ओके, हमें सिर्फ क्या जाना है कि परमात्मा रूप में कृष्ण सभी एक चींटी के अंदर भी विद्यमान है। तो अगर और हम भी अगर कुछ कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से? भगवान शक्ति दे रहे हैं। जो सोल है वो सोर्स है हमारी चेतना का। हमारी शरीर में जितनी भी चेतना है उसका सोर्स क्या है? सोल। और सोल को भी शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? वो परमात्मा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है।
क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। तो एक ऐसे है संस्था जहाँ पे बोला जाता है कि तुम किसी की भी पूजा करो, तुम्हें क्या होगा, परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, या तो मत तथो पथ, ऐसे वाली है कुछ। तो किंतु लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देवी देवताओं की पूजा को पूरी तरह से निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि जो ब्रह्मा या शिव जी हैं वो भी भगवान के ही अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। भगवान का एक नाम है असमूर्ध्व, यानी असम, सम यानी उनके कोई भी सामान्य नहीं है, एंड ऊर्ध्व यानी कोई उनसे ऊपर भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पद्म पुराण में बताया कि गया है कि अगर भगवान श्री कृष्ण को कोई देवी देवताओं की समान अगर कोई मान लेता है, चाहे वे ब्रह्मा हो या शिव हो, तो वो व्यक्ति क्या पाखंडी हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की जो असल स्थिति है, परमेश्वर है, भगवान की परमेश्वर की स्थिति है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है। इससे क्या है, उसको अपराध लगेगा, क्योंकि वो सामान्य मान रहा है उसको, कृष्णा को। इसके बाद किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की जो ये सारी विभूतियां इनका अगर अध्ययन करता है तो बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है ना, और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में स्थिर हम कैसे होंगे, तब तक जब तक नहीं होंगे तब तक कि हम ये जानेंगे नहीं कि कृष्ण ही सारे चीजों के सोर्स हैं, सारे देवी देवताओं के हर किसी के मूल वही है। जैसे पेड़ में की जड़ में पानी डालो तो सभी पेड़ पोषण हो जाता है, पेड़ की पत्तियां सब कुछ। तो इसी प्रकार से अगर हम एकमात्र कृष्ण की पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो सभी देवी देवता, सब कोई, ब्रह्मा जी, शिव जी, हर कोई, माता जी, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से, यानी जो परमात्मा रूप में है, उस प्रकार से वो सब जगह सर्वव्यापी है। एक्चुअली क्या होता है, तो भगवान के एक्सपेंशन होते हैं। कृष्ण है ओरिजिनल एंटिटी कृष्ण, उनसे लेफ्ट साइड से निकलती हैं राधा रानी, एंड राइट साइड से एक्सपेंशन होता है बलराम जी का, एंड देन बलराम जी से आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह आता है, उसमें वो कौन होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको फर्स्ट चतुर्व्यूह कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो संकर्षण होते हैं, संकर्षण से ही ये आते हैं नारायण, जिन्हें कहते हैं लक्ष्मी नारायण, तो ये बैकुंठ धाम वाले नारायण। नारायण के बाद फिर दूसरा चतुर्व्यूह निकलता है एक और, उसमें भी होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। तो इसमें से जो संकर्षण है उनसे अभी ये आध्यात्मिक जगत पे चल रहा है, ये ब्रह्मांड के बाहर है ना, तो जो संकर्षण है उन्हीं से फिर पुरुष अवतार आते हैं। 3 पुरुष अवतार होते हैं। पहले होते हैं महाविष्णु, जो इस ब्रह्मांड से ऊपर हैं, वो लेटे हुए हैं कार्णव सागर में। उनके जो जैसे वो सांस लेते हैं ना, तो उनके जो हेयर्स हैं, रोम है, उनसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं जैसे वो सांस लेते हैं, सॉरी सांस वो छोड़ते हैं। अभी यानी अभी ये जो ब्रह्मांड अभी हम देख सकते हैं ये चल रहा है, इसका मतलब अभी उनकी सांस चल रही है, वो अभी छोड़ रहे हैं, तो उनकी सांस बहुत ही लॉन्ग ब्रीथ है, और जब वो वापस से इनहेल करते हैं वापस से, तो ये सारे जो ब्रह्मांड है वो उन्हीं के अंदर विलय हो जाते हैं पूरे। तो वो है महाविष्णु। फिर महाविष्णु जब ये ब्रह्मांड बना देते हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर भी एक्सपेंशन होता है, वो होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि गर्भ सागर में लेटते हैं, जिनकी जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, उनसे भी कौन निकलते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि हर परमात्मा रूप में हर कण कण में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भगवान अपने अंश के विस्तार से
हम भगवान का अंश कौन हो गया? गर्भोदक्षाई विष्णु, और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनसे विस्तार से परमात्मा रूप में, यानी जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है उनके रूप में सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह हर कण में कौन विद्यमान है? जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वही है परमात्मा। अतएव अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपनी मनो को एकाग्र करते हैं, अतएव भी नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो हमने इस अध्याय में पढ़े थे, जिसको चतुश्लोकी भगवद गीता भी कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तिता इति ज्ञात्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये वाला था श्लोक थिंक। इसके बाद ये 11 तक, ये जो 4 श्लोक थे ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं, स्पष्ट तरह से संकेत देते हैं कि कृष्ण की ही भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति यानी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यच्छक्ति लेसात्म सूर्याध्या भगवती अति उग्र तेजसः यदंसे निधृतं विश्वम स कृष्णो दस्मे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो जो सूर्य है वो भी अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृष्ण से, और सारे संसार का जो पालन है कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा। भगवान का एक अंश कौन? जो हमने बताया ना अभी, जो पुरुष अवतार थे उन्हीं से होता है, तो जो पालन है होता है। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तो अपने धाम में रहता हूँ ऑनली, है ना, जो मेरे अंश ही कर देते हैं इतने सारे काम, हमें पालन करना, उसका मेंटेन करना, उसको डिस्ट्रक्शन करना, ये सब उनके अंश मात्र कर देते हैं। तो कृष्ण सिर्फ क्या करते हैं? वो आनंद में रहते हैं ऑलरेडी। एक बार एक इंसिडेंट था, आई थिंक आपने सुना हो, कि विदेश से एक व्यक्ति आया भारत में, तो उसे एक भक्त मिला, तो उसने जाना कि हाँ, उसने पहले ही जान लिया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा परम भगवान है। तो भक्त ने पूछा आपको कैसे ये पता चला? तो उसने जाना कि वो हर मंदिर में गया, कि जब वो देवी माता के मंदिर में गया तो उसने देखा कि ये तो इनके 8 हाथ हैं, 8-10 इनके हाथ हैं, इसमें शस्त्र सारे ले रखे हैं। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ये कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं या फिर मार रही हैं, कुछ कर रही हैं, यानी ये काम में लगी हुई हैं, ये भगवान नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो कहाँ पे? शिव जी के टेम्पल में गए, शिव जी को देखा वो ध्यान करते हुए, वो माला लिए हुए हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, इसका मतलब उससे ऊपर भी कोई है जिसके ऊपर वो ध्यान कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये भी परम भगवान नहीं। तो इसके बाद फिर वो कहाँ पे गए? कृष्णा जी के टेम्पल में, कि ये व्यक्ति देखिए ये यहाँ पे एक लेडी के साथ खड़े हुए हैं बांसुरी लिए हुए। तो मतलब ये आनंद में है, ये ऐसा है, ये मालिक है सर हर चीज के, इनको कुछ काम वाम इनको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ लीला कर रहे हैं मतलब। तो इस प्रकार से वो समझ गया कि ये भगवान परम भगवान है। तो ऐसे ही भगवान अपने धाम में विराजमान है, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से इस पूरे जगत को वो चलाते हैं। जैसे कि जो सूर्य है, सूर्य अपनी पोजीशन पे है, लेकिन वो अपनी किरणों के माध्यम से सारे जगत में अपना सूर्य का जो प्रकाश है वो फैलाता है। इसी प्रकार से भगवान भी अपने धाम में है, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपने अंशों के माध्यम से वो इस सारे जगत को चलाते हैं। तो इस जो 10th चैप्टर है इसमें हमने जाना कि भगवान की जो विभूतियां हैं उनके माध्यम से हम कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हर चीज को हम देखें तो हम उसमें किस प्रकार से हम कृष्ण को देख सकते हैं और इससे रिलेट कर सकते हैं कि कृष्ण कितने महान है। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जो हरे कृष्ण महामंत्र में जप कर रहा हूँ, वो मैं ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ, है ना। हम जिस भी जो विधि का हम पालन कर रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को भी ये मौका नहीं मिलता है कि वो ये भक्ति के जो विधि है इसका पालन कर सके। हम देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से कौन है भक्त मिल जाए? बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं भक्त। भक्तों में भी फिर ऐसे भक्त मिल जाए जो आपस में मिलकर संगति करके, आपस में मिलकर एक साथ भगवत गीता पढ़ते हैं, एक साथ भगवान का नाम जप करते हैं, एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा ये तो और भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार से जो ये दुर्लभता ये चलती रहती है।
हमें इसको बिल्कुल भी चीप नहीं समझना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। तो हमेशा जब भी हम जप करें तो हमें ये ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि मैं जो भी ये कर रहा हूँ, ये क्या मैं सुप्रीम भगवान की ये भक्ति कर रहा हूँ, इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे का कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने काफी सुंदर तरीके से आपने समझाया दोनों श्लोकों को। प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या? हाँ प्रभु जी, आई हैव टाइम टू मच। आप में से किन्हीं वर्षों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी जस्ट बताया कि जो हमें भक्तों का संग है ना, साथ में हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं कृष्ण के रिलेटेड, तो ये बहुत दुर्लभ है करके। बट जैसे मैंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया था, है ना, और मैंने कुछ माता जी को मतलब साथ में हम मीटिंग जो हमारा कॉमन रहता है लिंक, उसमें हम डेली जो है स्पिरिचुअल बुक और भगवत गीता श्लोक का मतलब याद करना और फिर सुनाना एक दूसरे को, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से क्या है ना कि चीज़ें हमें एसोसिएशन मिल रहा है। मतलब जब हम चीज़ें भले ही मतलब जैसे हमने स्टेप लिया है और वो चीज़ हो रही है ना? तो इससे लगता है कि हाँ, हमने जो प्रयास किया है, वो चीज़ प्रयास की वज़ह से हुई है। तो इसमें दुर्लभ वाली चीज़ें कैसे हम मतलब समझें इस चीज़ को कि दुर्लभ है? हरे कृष्ण। हमें आपने मतलब कहना ये कि हम इसको ये सब हमारे प्रयास से हो रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, ये दुर्लभ कैसे हुआ फिर ये माता जी? हाँ, शायद ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हो तब वो तो सब भगवान की कृपा है कि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब तक हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें दुर्लभ भी कैसे होंगी ना? तो वो चीज़ है। हाँ, तो करने वाले तो भगवान ही हैं, लेकिन हम उनके हाथ के चाकू हैं, है ना? तो जैसे चाकू है, चाकू को शार्प होना पड़ेगा, अगर वो शार्प नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना? उससे हम कोई चीज़ काट नहीं सकते, अगर उसमें धार नहीं लगी हुई है। तो हम भगवान के हाथ के क्या हैं? चाकू। अगर हम अपना प्रयास तो जो शार्पनेस है, उसकी शार्पनेस क्या है? हमारा प्रयास। अगर हम अपना प्रयास नो डाउट हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि हम गुरु महाराज की एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें वो बताते हैं कि प्रयास तो हमें करना होगा, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे भगवान भी किन की सहायता करते हैं? जो प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि चलाने वाले, पीछे से सपोर्ट करने वाले, शक्ति देने वाले वो कृष्ण ही हैं, वो ही कर रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम करने वाले नहीं हैं। और दुर्लभ कैसे है हम ये समझ सकते हैं कि आप तो माता जी आप बाहर गई होंगी लोगों में, जैसे समाज में भी जाते हैं हम लोग देखते हैं, तो हम ये दुर्लभता देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी कमी है। हम भक्तों के संग में रहकर हो सकता है हमें लगे कि इतने सारे भक्त तो हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं संसार की जगह में, तब हमें भक्तों की जो वैल्यू है तब हमें पता चलता है। भक्तों के बीच में हम रहते हैं तब तो हमें बहुत आदर मिलता है, सभी हरे कृष्णा बोल रहे होते हैं, सब हमको प्रणाम कर रहे होते हैं एक-दूसरे को। लेकिन जब बाहर के वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, किस एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं, बस वहाँ पे आलोचनाएँ हैं, इतना सारा कुछ है। और हम देख सकते हैं कि इस चक्कर में कितने सारे दुःख हैं, असल में दुःख ही दुःख भरा हुआ है सभी जगह देखा जाए तो। बस सो कॉल्ड सभी ऐश्वर्य में भले ही अगर कोई दिखता है कि किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा सुख है, वो दिखा रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ दिखावा कर रहा है, अंदर से वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं। तो जैसा अमोघ लीला प्रभु जी भी कहते हैं कि बाहर से तो लोग कहते हैं रॉकिंग, रॉकिंग मैन, येस मैन, आई एम रॉकिंग, लेकिन अंदर से वो रॉक खा रहे होते हैं। तो ऐसा है, लेकिन तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है ये। कितनी सारी जीवात्माएँ हैं, बाहर घूम रही हैं, उनके पास ये भक्ति नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो भगवान का नाम तक नहीं ले पाते हैं। तो आपने भी आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो आप भी समझते हैं कि कई लोग हैं, वो भगवान का नाम तक नहीं लेते हैं, दिखते तक नहीं। तो ऐसे कई जीवात्माएँ हैं, ऐसे कई असुर भरे हुए। तो ऐसे में जो भक्तों का संग है, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। हम खुद यहाँ पे हमारे शहर में यहाँ पे जानते हैं कई लोग हैं इतने सारे जिनको कह कह के थक जाओ लेकिन फिर भी वो
भक्ति में नहीं आ पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं। ऐसा ये हमें मानना चाहिए। प्रैक्टिकल है, ये हम देख सकते हैं जब हम बाहर निकलेंगे तो। जी प्रभु जी, बिल्कुल दुर्लभ है। हाँ, ये चीज़ तो है कि मतलब इतने सारे लोगों में हमें भक्तजन बहुत ही कम मिलते, रेयर होते हैं। और फिर अभी जैसे अभी कुछ ही दिन पहले इंसिडेंट बोल सकते हैं हुआ कि जैसे हम कैंटीन गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं, तो क्या कहते हैं हमें तो वो तिलक लगा हुआ था ना, हमारा वैष्णव तिलक जो है, तो वो लगा हुआ था। तो वो एक जो पर्सन थी, उन्होंने बोला कि आप इस्कॉन से हैं करके। तो इन्होंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं भी 4 साल से इस्कॉन दिल्ली से जुड़ा हूँ। तो अच्छा लगा कि यार मतलब डिफेंस में और कोई भी है, हमें मिल गया। आस-पास से उनकी जो एनर्जी रहती है ना, वो चीज़ हमें कितना पावर देती है। मतलब मैं इनसे बोल रही थी यार, मतलब हम जाने ना जाने, बट हाँ, हमारे आस-पास कोई डिवोटी है, उससे से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं। ऐसे करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी एक प्रभु जी ने थे, वो भी इस्कॉन दिल्ली से थे। तो मतलब भगवान कृपा करते हैं, ये तो है। और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इतनी भीड़ में साथ में कोई डिवोटी मिल रहा है धीरे-धीरे करके। तो थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, ऐसे ये सब देखने से ही बहुत ही खुशी होती है जब किसी बाहर जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि मोहन रूपा प्रभु जी की क्लास थी, उसमें कहा था कि मैं बाहर रहता हूँ, किस प्रकार से मुझे मतलब मुझे मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है भक्तों के संग में आना, बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा था, रिप्लाई किया था कि आप मीठा ही मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा कड़वा खाना भी जरूरी है। तो इसलिए बाहर का संसार का जो कड़वापन है वो अगर हम नहीं लेंगे, जब तक हम नहीं लेंगे तो तब तक हमें भक्तों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसलिए, और बंगाल साइड में पहले सूखता यानी कड़वा कुछ देते हैं मीठे के पहले, बाद में मीठा पाया जाता है। तो इसी प्रकार हम सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ कड़वाहट पा ही रहे हैं दुखों के माध्यम से या किसी न किसी चीज के माध्यम से। उससे कृष्ण हमको ट्रिक दे ये करते रहते हैं कि यहाँ पे सेटल मत हो जाना, यहाँ पे चीजों से अटैच मत हो जाना, यहाँ पे है ना ये दुखालयम है, भूलना मत ये। तो इसलिए, और फिर बाद में भक्तों के संग या ऑनलाइन संग से भी वो हमें फिर लाभान्वित करती हैं। और एक और चीज कल ही शेयर की थी, आई थिंक, जस्ट प्लीज 1 मिनट, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो। यस, सो हमने एक वही गुरु महाराज की बुक से पढ़ा था कि जो मंदिर है, मंदिर में आकर ही भगवान की सेवा करते हैं साथ साथ भक्तों के साथ में। तो ये संग पाने का सर्वोत्तम स्थान क्या है? मंदिर ही है। नाम हट एवं भक्ति अमृत भक्तों का संग करने का मंच है। जब भी हम किसी स्थान पर मिलें, हमारा कार्य प्रजल्पा नहीं होना चाहिए, हमारा कार्य कृष्ण कथा होना चाहिए। यदि हम भक्तों के साथ हैं परंतु प्रजल्पा में व्यस्त हैं तो वह लाभकारी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जीवा की तपस्या सत्यभाषा, रुचिकर शब्द वचन, वैदिक भाष्य व पवित्र नाम आदि का गान है, यह तपस्या है। आध्यात्मिक रूप में से प्रगति करने के लिए यह मूल्य चुकाना होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मंदिर का स्थान है वो एक मुख्य जगह है जहाँ पर सभी भक्त लोग आते हैं, एक साथ मिलकर सेवा करते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो मंदिर नहीं जा पा रहा है, जिसके पास मंदिर नहीं है, तो उसको भी भगवान ने एक बहुत ही अच्छा मंदिर दिया है, वो है वर्चुअल मंदिर। देखिए यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं और यहाँ पे सुनील प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं, कुछ सेवा में भी दी गई है, आप सब भी सेवा कर रहे हैं, श्रवण करने की सेवा है ना, और भगवत गीता को पढ़ने की सेवा। तो ये भी हुआ मंदिर, ये क्या कौन सा मंदिर हुआ? वर्चुअल मंदिर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर में हमेशा आते रहिए और ऐसा ही संग लेते रहिए ऑलवेज। तो इससे भी हमें खुश हो जाना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। यस एंड सॉरी गुरु जी, मतलब ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। और सभी जो भक्तगण है वो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए और निरंतर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अकेले फील नहीं करते हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे ओके, शैलेंद्र प्रभु जी आप कुछ बोल रहे हैं? जी प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो प्रश्नोत्तर चल रहा था प्रभु जी, उसी में मेरा एक
जिज्ञासा हुई थी प्रभु जी। जैसे अभी हम दुर्लभता की बात कर रहे थे, तो उसमें जो चेतना का अलग अलग तरह की चेतना होते हैं जीव में, वो भी मेरे दिमाग में आ रहा था। तो मैं जरा भूल रहा था वो कितने प्रकार के चेतना होते हैं और क्या क्या है। तो अगर उसको स्पष्ट कर दे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक प्रभु जी का नेतृत्व हुआ है, हमें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्रभु जी जान करते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, हम थोड़ा पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, आप क्या बोल रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। अभी जो प्रश्नोत्तर चल रहा था कि दुर्लभ भक्ति दुर्लभ है, तो उसमें मेरी एक जिज्ञासा आ रही थी कि उसमें हम क्या जो जीव की अलग अलग चेतना है उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि तरह तरह की चेतना वाले जीव होते हैं। तो उसमें प्रभु जी कुछ चेतना के प्रकार भी है ना कि जीव किस कितने प्रकार की चेतना वाले होते हैं, वो मैं जरा सुनना चाह रहा था प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, हाँ। कई 5 प्रकार की चेतनाएँ बताई गई हैं। हमें पूरी तरह से याद तो नहीं है, आई थिंक लेवल 1 में वो बताई जाती हैं। एक तो कुछ होती हैं संकुचित चेतना, यानी कि जो जिनके अंदर बोल-चाल नहीं कर सकते। उसके बाद होती है एक उससे भी ऊपरी चेतना होती है, जिसमें जिसको आभास रहता है, यानी अपना खुद का। थर्ड रहती है मुकुलित चेतना, जिसमें उसको मतलब टेम्प जैसे कि बाहर के लोग हैं, वो रहते हैं। फिर उसके बाद रहती है एक ब्लॉसम, जिसमें कि भक्त आ जाते हैं, प्योर डिवोटीज़, जिनको ये आभास रहता है पूरा भक्ति का और आत्मा के लेवल पे रहते हैं। उसके बाद जो फुल्ली ब्लॉसम्ड होती है, वो प्योर शुद्ध सत्व पे चली जाती है। एंड बाहर के जो लोग हैं, वो भी अलग-अलग चेतना के होते हैं। कई 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो होते हैं उनमें, तो 4 लाख प्रकार की चेतना है। कोई कितना रजोगुणी है, कोई बहुत तमोगुणी है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। कोई कम तमोगुणी है, कोई ज़्यादा रजोगुणी है। ऐसे मतलब ये ऊपर-नीचे थोड़ा होता रहता है प्रभु जी, अभी जहाँ तक हमें पता है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आई थिंक और जैसे-जैसे चेतना वाले व्यक्ति हमें मिलते हैं, हमें उनसे वैसा ही हमें मतलब व्यवहार करना चाहिए। समान हमें दृष्टि समान रखनी है, लेकिन व्यवहार हमें सबके साथ उसकी चेतना को देखते हुए हमें करना होगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि माता जी आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि श्री कृष्ण जी से विष्णु भगवान और सभी जो भी उनके इनकारनेशन अलग अलग, वो कैसे हुए थे। आप एक बार राम तत्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि राम जी कौन है? राम उनका जी, आपका प्रश्न हुआ पूरा प्रभुनाथ जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, उसमें जो पहले जो चतुर्व्यूह हमने आपको बताए थे, जैसे कृष्ण से कौन एक्सपेंशन हुई? बलराम जी का। बलराम जी से फिर जो फर्स्ट चतुर्व्यूह हुआ एक्सपेंशन, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 जो हैं यही हैं रामचंद्र। राम जी आते हैं। वासुदेव कौन है? राम। संकर्षण है लक्ष्मण जी, और अनिरुद्ध हैं भरत। उसके बाद जो कौन है वो, अनिरुद्ध, सॉरी प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? शत्रुघ्न। तो ये जो 4 हैं, यही आते हैं एज श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक प्रभु जी और तो कोई प्रश्न नहीं है, विराम दे सकते हैं। ओके, थैंक थैंक यू प्रभु जी, इतना वंडरफुल सेशन मेरे प्रश्न को उत्तर देने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे चैंटिंग हरे कृष्णा नाम जैसे।
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे विद्यालय के अंदर जो है उनकी प्रदर्शन भी करते हैं। तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी साथ में जोड़े ताकि वो भी देश में अपना भविष्य सही कर सके। तो हम इस सेशन पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।